क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा नहीं भर सकता है? इस बात के चर्चे खूब हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। कई लोगों ने दावे किए हैं कि जब वो वाराणसी के जिला अधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचे फॉर्म खरीदने के लिए, तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। कई लोग, कई समाज सेवी, कई स्थानीय लोग और कई बड़े नामचीन लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आखिरी वक्त में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कई लोग नामांकन पर्चा दाखिल भी कर चुके हैं। वहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इस बीच कहा यह जा रहा है कि वाराणसी के अंदर जिस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ना है, उस जगह पर पीएम मोदी को सांकेतिक तौर पर विरोध करने के लिए तकरीबन दर्जन भर लोग सामने आए। लेकिन वहाँ के जिला प्रशासन के लोग, वहाँ शासन के लोग ये नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी हो जाए। गैर राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग सामने आए जो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने लोकप्रियता के दृष्टिकोण से या पीएम मोदी के विरोध करने की वजह से केवल नामांकन पत्र भरकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। वहाँ पर जो शासन के लोग हैं, उनका कहना है कि ये लोग बेवजह चुनाव में नामांकन पत्र भरकर केवल टीआरपी के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए या मीडिया में अपना नाम कमाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जा रहा है, लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में ये बताया जा रहा है कि कई समाज सेवी जैसे लोगों को भी रोका जा रहा है, जो अक्सर कई चुनाव वहाँ से लड़ते आए हैं। उनको इस बार नामांकन फॉर्म नहीं दिया गया। दावों में कितनी सच्चाई है? दावों और दलीलों के बीच आरोपों की बात हम कर रहे हैं। दरअसल कई समाजसेवी पहले से ही सोशल मीडिया पर इस बात के आरोप लगा रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके सुर्खियों में आने वाले श्याम रंगीला की भी चर्चा हो रही है। श्याम रंगीला का वीडियो कल से तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें श्याम रंगीला ये आरोप लगा रहे हैं कि जब वो नामांकन पत्र भरने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी के पास पहुंचे, वहाँ उनको सहयोग नहीं किया गया। फॉर्म देने से लेकर फॉर्म भरने तक में कोई मदद नहीं पहुँचाई गई, लिहाजा उनकी कोशिश है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर लें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना और जिताना दूसरी बात है। यहाँ कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई विपक्ष का चेहरा खड़ा नहीं हो या मोदी के खिलाफ खड़ा होने वाले लोगों की कतार कम दिखे, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो और ज़्यादा देश में निकल के जाए कि उनके खिलाफ लड़ने वाले महज 2-3 ही लोग थे। लेकिन अगर हर व्यक्ति को वहाँ स्पेस दे दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री से लड़कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की लंबी लिस्ट हो जाती है। इस वजह से इस बार के चुनाव में ऐसे लोगों के ऊपर सख्त मनाही है। इस बीच श्याम रंगीला को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्याम रंगीला से इतने डर गए हैं कि वो अपनी मिमिक्री करने वाले एक कॉमेडियन को नामांकन पत्र भरने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या डरपोक हैं, इस तरीके की बातें लिखी जा रही है और श्याम रंगीला के कई सारे बयान चलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि श्याम रंगीला वहाँ जब वाराणसी में चुनाव के लिए कोशिश कर रहे थे, चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको रोका गया और ये उनका बयान भी दिखाया जा रहा है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं गया था नामांकन पत्र खरीदने के लिए, नामांकन पर्चा भरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रोका जा रहा। इस बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में श्याम रंगीला नंबर 1 पे है आज। और श्याम रंगीला जिस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं वो बता रहा है कि किस तरीके से श्याम रंगीला बनारसी जाने के पहले उन्होंने अपने पेज पे जो कलर है वो भी लगा दिया और उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति तक मेरी बातें पहुंचे। अब से 16 सेकंड पहले उन्होंने क्या कुछ लिखा है, इलेक्शन कमीशन को लिखा है, ACI के मेरा कॉल ऑफिस सब कोशिश कर ली, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, 3 घंटा है, कृपया हमारा नामांकन ले लीजिए। श्याम रंगीला ने अपने सोशल मीडिया X के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि मैं आपको लगातार कॉल कर रहा हूँ न्यू दिल्ली, मैं आपको लगातार वाराणसी उत्तर प्रदेश कार्यालय में संपर्क कर रहा हूँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ, लेकिन मेरा नामांकन पत्र नहीं लिया जा रहा। 3 घंटा का वक्त शेष बचा हुआ है, कृपया मेरा नामांकन ले लिया जाए। और ये सारे नंबरों की लिस्ट उन्होंने डाला हुआ है
कि मैं इन नंबरों से संपर्क कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी नोटिस नहीं ले रहे हैं। 42 मिनट पहले भी उन्होंने ये तमाम ट्वीट किया है। और उसके बाद श्याम रंगीला ने यह वीडियो भी जारी किया, उसमें कहा कि वाराणसी चुनाव आयोग कार्यालय 14 मई सुबह 9:15 लगभग पहुंच गए थे, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन नामांकन की उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ी है हमने। ये इन्होंने 14 मई का वीडियो डाला है, यानी आज का वीडियो इन्होंने डाला है, 9:15 का वीडियो इन्होंने डाला है। इसके पहले एक दिन पहले वो तमाम जो वकील हैं उनके साथ पहुंचे थे फॉर्म भरने के लिए, नामांकन पर्चा वहाँ भी उनको नहीं दिया गया। और कई लोग अब श्याम रंगीला के पक्ष में भी आ गए हैं। कई लोगों ने कहा कि अगर श्याम रंगीला को इस तरीके से, श्याम रंगीला ने लिखित में शिकायत की है इलेक्शन कमीशन, हमारी शिकायत हमने मेल कर दी है, निवेदन है कि आप इसे जरूर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के लोग सेवा में माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली विषय प्रार्थी को 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करने से रोकने के संबंध में महोदय, प्रार्थी निवेदन करता है कि यह प्रार्थी 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करने हेतु आज दिनांक 13/5/2024 को रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में लगभग 1 घंटा 30 मिनट, माफ कीजिएगा 1:30 बजे वो गया। यहाँ की प्रार्थी ने नामांकन किए जाने हेतु संपूर्ण औपचारिकता को पूरा कर रखा था। यहाँ की 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल प्रार्थी को ही नहीं बल्कि उनके अनेक उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका जा रहा है। नामांकन की गति को बिल्कुल धीमी कर उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर ही रोक दिया जा रहा है और ऑफिस में जाने नहीं दिया जा रहा, जिससे अनेक उम्मीदवार अपना नामांकन करने से वंचित हो रहे हैं। ये सीधे जो शिकायत है उन्होंने किया है और इस शिकायत की कॉपी उन्होंने भेज दिया। इसके बावजूद जब उन्होंने वीडियो जारी किया कि भाई अब तक हमें कार्यालय जिला अधिकारी वाराणसी और मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, और लगातार श्याम रंगीला वीडियो जारी करके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से केवल श्याम रंगीला ही नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस बात के आरोप लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77 वाराणसी जो लोकसभा सीट संख्या है उस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ना फॉर्म दिया जा रहा है और ना ही फॉर्म भरने के लिए वक्त दिया जा रहा है, और इस तरीके से वहाँ माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे कि नामांकन पत्र वो न भर सके। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब इस तरीके की शिकायतें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव पर्चा नहीं भर सकता है, या वैसे लोगों को इजाज़त मिली है जो मुख्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो क्या देश के लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को रोकने की आज़ादी है? लोकतंत्र में यह आज़ादी हर व्यक्ति को उनका मौलिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़कर किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविधान के किस धारा किस अनुच्छेद के तहत ऐसे लोगों को रोका जा रहा है ये बताना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, तो उनको इसका जवाब देना होगा। आखिर कोई किसी विरोधी को कैसे रोक सकता है, यह बड़ा सवाल है, बीजेपी के लिए भी सवाल है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों को रोके जाने को लेकर भी जमकर लोगों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर दिख रहा है। फिलहाल ये श्याम रंगीला के अलावा कई ऐसे लोग हैं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की शिकायत इलेक्शन कमीशन से पिछले कई दिनों से लगातार वो करते आ रहे हैं। वाराणसी के जिला अधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ करते आ रहे हैं, बड़े अधिकारियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। शासन की तरफ से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और लोग इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इस बीच देखना है क्या मोदी के सामने कई दर्जन भर जो उम्मीदवार मैदान में उतरने की इच्छा रखते हैं उनको नामांकन पत्र मोदी के नामांकन के बाद भरने दिया जा रहा है, या मोदी को ऐसे ही चुनाव के मैदान में दर्जनों विरोधियों से बचाया जाएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।